मैकेनिकल इंडस्ट्री में जब आप एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तब आपके सामने बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे फेसिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग एक्सेट्रा। और इन सब ऑपरेशंस को करने के लिए आपके पास मशीनें हैं, ये भी आपको पता है। लेथ मशीन है, ग्राइंडर है, शेपर है, वगैरह वगैरह। इन सभी कन्वेंशनल मशीन्स में एक चीज कॉमन है जिसको आप कहते हो टूल। With the help of this tool, you can perform various machining operations on your workpiece. यहां तक आप सभी जानते हो। अब बात आती है कि जिस टूल की हम बात कर रहे हैं, जिस टूल की हेल्प से हम मशीनिंग कर रहे हैं, मशीनिंग करते वक्त वो टूल भी तो लगातार वेयर आउट होता चला जा रहा है। और वो टूल की लगातार हो रही वेयरिंग एक दिन उस टूल को खत्म कर देगी, खराब कर देगी। और हमें टूल को रिप्लेस करना पड़ेगा, नया टूल लगाना पड़ेगा, या फिर उसी को रीग्राइंड करके कुछ समय तक चलाना पड़ेगा। अब जिस टूल की हम बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि टूल एक हार्ड मटेरियल होता है, वियर रेजिस्टेंट होना जरूरी है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होना जरूरी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उस विषय में मैं इस वीडियो में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ इतना है कि टूल कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि टूल अगर हार्ड होगा तभी वो हार्ड से हार्ड मटेरियल को भी मशीन कर पाएगा। तो जब एक मशीन पर मशीनिंग हो रही है किसी कंपोनेंट को तैयार करने के लिए, तो लागत तो आ रही है, कॉस्ट तो आ रही है भाई। कॉस्ट आ रही है उस मशीन के चलने से, जो लेबर या ऑपरेटर लगे हुए हैं उनकी कॉस्ट आ रही है, टूल की कॉस्ट आ रही है, टूल वियर आउट हो रहा है, टूल बदलना पड़ेगा, नया टूल लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आ रही है। अब ध्यान दीजिए, ये जो मशीनिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं ये कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बस यही दो ऑब्जेक्टिव तो हर किसी के रहेंगे ना, कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और मशीनिंग करने की जो कॉस्ट आ रही है वो कम से कम होती चली जाए। इसका फायदा सिर्फ उस इंडस्ट्री के मालिक को नहीं है जो वो बना रहा है, इसका फायदा हर किसी को है, कंज्यूमर एंड पे आपको भी है, मुझको भी है, क्योंकि इसी से उस कंपोनेंट की प्राइस, मार्केट प्राइस भी तय होगी। अगर उसको बनाने में कम कॉस्ट पड़ रही है तो वो कंज्यूमर को मार्केट में कम दाम पर उपलब्ध होगा। तो ये सारा खेल है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक पर आपको लिए चले जा रहा हूं। सीधा समझने के लिए आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं। ग्राफ रहेगा दो एक्सिस के बीच में। कौन कौन से दो एक्सिस हैं देखिए, ये रहे वो दो एक्सिस। यहां पर इस एक्सिस को हम नाम देते हैं कॉस्ट, कॉस्ट एक्सिस, और यहां पर एक्स एक्सिस में ले लेते हैं कटिंग स्पीड। समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ रहेगा कॉस्ट और कटिंग स्पीड के बीच में। अब ये दो चीजें क्या होती हैं जरा एक मिनट देख लेते हैं, फिर आगे बताता हूं कि इस ग्राफ में होगा क्या। कटिंग स्पीड का मतलब है स्पीड जिसके साथ टूल मूव करेगा और मशीनिंग करेगा वर्क पीस की। यानी एक सेकंड में टूल कितना एडवांस हो गया, टूल कितना आगे मूव कर गया, कितने एमएम आगे चला गया एक सेकंड में, ये बन गई उसकी कटिंग स्पीड। या एक मिनट में कितना आगे चला गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टूल ने वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग करते वक्त। आ रही है ना बात समझ में? दिस विल बी नोन एज कटिंग स्पीड ऑफ टूल। और दूसरी तरफ हमारे पास जो कॉस्ट पड़ रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को तैयार करने में या उस ऑपरेशन को करने में। ठीक है जी। अब इस ग्राफ में क्या रहने वाला है देखो, यहां पर मैं आपको कॉस्ट दिखा रहा हूं। तो हम दो तरह की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एक तो है टूल की कॉस्ट, टूल कॉस्ट। ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा किसके लिए? टूल के लिए, टूल कॉस्ट। और दूसरा जो ग्राफ है वो जाएगा कुछ इस प्रकार से, एंड दैट विल बी फॉर मशीनिंग, मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट। क्या है जी इसमें? जैसे जैसे आप टूल की कटिंग स्पीड बढ़ाओगे, टूल जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है मशीनिंग करता करता, वो स्पीड अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है कि टूल की अपनी वेयरिंग बड़ी फास्ट रेट पर होगी। और टूल अगर ज्यादा फास्ट रेट पर वियर होता चला जाएगा तो टूल कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ेगी, यानी वो जल्दी खराब होगा, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसको दोबारा से रीग्राइंड करना पड़ेगा। तो टूल कॉस्ट ओवरऑल हमारे पास बढ़ने वाली है। बात ठीक है ना, समझ में आ रही है ना?
और दूसरी तरफ मशीनिंग कॉस्ट के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ाओगे तो मशीनिंग कॉस्ट तो कम होगी। क्यों कम होगी भाई, हाई स्पीड पे अगर टूल चलेगा तो जल्दी जल्दी मशीन करेगा ना। अगर 5 मिनट में एक ऑपरेशन करना था, अब वो 2 मिनट में 3 मिनट में हो रहा है, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी टूल के आगे बढ़ने की। तो 2 मिनट मशीन चलेगी तो कम बिजली खाएगी, कम लेबर कॉस्ट पड़ेगी। अगर 5 मिनट चलती मशीन तो ज्यादा मशीनिंग कॉस्ट आती। तो कहने का मतलब कटिंग स्पीड के बढ़ने से मशीनिंग कॉस्ट कम होगी और टूल कॉस्ट बढ़ेगी। आगे बात समझ में, यहां ध्यान दीजिए, टूल कॉस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, दिस विल बी इन द यूनिट ऑफ रुपीज पर पीस, रुपीज पर पीस। ओके, मतलब एक पीस की क्या आपको कीमत पड़ रही है उसकी बात कर रहे हैं। और मशीनिंग कॉस्ट को अगर आप डिफाइन करोगे, दिस विल बी इन रुपीज पर मिनट, रुपीज पर मिनट, यानी 1 मिनट अगर मशीन चलती है तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना, 1 मिनट के चलने से। और यहां एक टूल के बदले में क्या कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस टूल कॉस्ट के अंडर आपके पास क्या क्या आ गया। अगर आपने टूल नया लगाना है, पुराना निकाल के, तो टूल चेंजिंग कॉस्ट, उसको क्या बोलेंगे, टूल चेंजिंग। उतने टाइम के लिए आपको मशीन भी रोकनी पड़ रही है, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके पास एक्सपेंसेस ही जा रहे हैं। इसका मतलब वो टूल कॉस्ट के अंडर ही आ गया। टूल चेंजिंग कॉस्ट या टूल की अपनी कॉस्ट, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट, ये सारा कुछ टूल कॉस्ट के बीच में आ गया। और मशीनिंग कॉस्ट में क्या क्या आ गया, मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया, वो सारा इसमें आ गया, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब अगर इन दोनों ग्राफ्स को हम एक साथ देखें और इन दोनों को ओवरलैप कर दें एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो आपके सामने एक ओवरऑल ग्राफ निकल कर आएगा। वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देखो वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, दिस वे। सो दिस विल बी ओवरऑल ग्राफ, इन दोनों कॉस्ट्स का ओवरऑल जो ग्राफ निकल कर आ रहा है, दैट विल बी लाइक दिस वन, ठीक है जी। तो आप इन दोनों की बजाय सिर्फ एक को स्टडी कर लो और उसी को एनालाइज कर लो, बात बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों का अल्टीमेट इफेक्ट यहीं पर मिलने वाला है। तो यहां देखो ओवरऑल जो कॉस्ट का ग्राफ है, दिस शोज कि मिनिमम कॉस्ट आपको यहां पड़ रही है, यहां पर दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। देखो यहां पे कॉस्ट का स्केल है ना, तो यहां पे मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी आपको, कम से कम कॉस्ट, ठीक है जी। और यहां से आप प्रोजेक्शन लेते हो डाउनवर्ड, सो दिस विल बी अ सर्टेन कटिंग स्पीड ऑफ द टूल, जहां पे कॉस्ट आपको कम से कम पड़ने वाली है। मतलब इन दोनों की ऑप्टिमाइजेशन करके है, ठीक है ना, कम से कम कॉस्ट पड़ने वाली है, इतनी स्पीड पे अगर आप टूल चलाओगे, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, वी ऑप्टिमम, ओपीटी मैंने लिख दिया, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द टूल, यही है वो ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द टूल, ये वाली। अगर आप इस स्पीड के ऊपर टूल को मूव करोगे और मशीनिंग करोगे तो आपको कम से कम कॉस्ट पड़ेगी। दोनों का ओवरऑल इफेक्ट हमने देख लिया। तो बस यही सारा खेल है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग का। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में आपके लिए टूल्स का काम करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और अपलोड करूंगा, उसमें उन टूल्स की, उन फॉर्मूलाज की मैं डिस्कशन करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, टिल देन थैंक यू वेरी मच।